ह्यू हुआइनन, हम तलाक ले लेते हैं। ह्यू हुआइनन, मैं जा रही हूँ। ह्यू हुआइनन के साथ 15 साल। टपकती छत वाले किराए के घर से करोड़ों की विला तक, मैडम, पर्चे बांटने से लिस्टेड कंपनी के मालिक बनने तक। मुझे लगा था कि आखिरकार मैं खुशी को छू पाऊंगी, जब तक मैं उसकी नई सेक्रेटरी से नहीं मिली। तुम कौन हो? बॉस ग्रुप को सिर्फ मेरी बनाई कॉफी पसंद है। तो फिर मुझे दे दो। अरे, तुमने ठीक से क्यों नहीं पकड़ा? सब मेरे कपड़ों पर गिर गया। तुम बॉस क्यू की सेवा करना भी मेरा काम है। वाकई में उसकी मुश्किल है। घर वाली बीवी तो लकड़ी की गुड़िया जैसी है। सिर्फ मेरे पास आकर ही वो असली मर्द बन पाता है। ह्यू हुआइनन, तुमने कहा था कि मर जाओगे तो भी मेरे साथ रहोगे। तुमने हमारे वादे को तोड़ा। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। क्यों? एनिंग, मैं तुम्हें 20 साल से चाहता हूं। अब मैं काबिल हो गया हूं तुम्हारे बराबर खड़े होने के लिए। तुम उसके लिए खुदकुशी क्यों कर रही हो? तुम मुझे इतने सालों से चाहते थे। अगर अगला जन्म हो तो हम अच्छे से मिलेंगे। एनिंग, होश में आओ। एनिंग, एनिंग। मिस जी, आप लेट जाइए। हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना है। यह कहा है? ह्यू हुआइनन को किडनी देनी है। ये तो 2015 की बात थी ना? मैं 10 साल पीछे चली आई। निंग निंग, क्या तुम तैयार नहीं हो? अगर डर लग रहा है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें किडनी नहीं देना चाहती। निंग निंग, तुम नहीं करना चाहती तो नहीं करेंगे। वैसे भी मैं शुरू से ही राजी नहीं था तुम्हारी किडनी लेने के लिए। तुम अचानक ऐसी क्यों हो गई? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बताओ, मैं सुधार लूंगा। क्या इसलिए कि मैं बहुत चिपकू हूं? मैं वादा करता हूं, मैं सुधार जाऊंगा, चाहे कितनी भी याद आए। एक दिन में भी मैं तुम्हें सिर्फ 10 ही मैसेज भेजूंगी। नहीं, 20 से कम। या फिर कल मैंने तुमसे कहा था कि मेरे माता पिता से मिलने चलो। तुम्हें लगा कि यह जल्दबाजी है, तुम पर दबाव पड़ा। मैंने गलती कर दी। आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। या फिर तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। असल में मैंने रिंग पहले ही खरीद ली थी। निंग निंग, देखो। निंग निंग, तुम ये क्या कर रही हो? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? निंग निंग, मैंने गलती कर दी, रो मत। निंग निंग, अगर गुस्सा है तो मुझे मारो। मुझे मारकर अपना गुस्सा निकाल लो। ऐसा एहसास बहुत समय बाद हुआ है। 23 साल की उम्र में तुम मुझसे इतना प्यार करती थी। क्या हमने वादा नहीं किया था कि इस जन्म में मर जाएंगे तो भी अलग नहीं होंगे? मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा हूं। बस करो। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ह्यू हुआइनन। ब्रेकअप?
तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ब्रेकअप करना है। नहीं, मैं मानने वाला नहीं। क्यों? मैं सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं कर रही, बल्कि मैंने जो तुम्हारे स्टार्टअप के लिए 2 लाख उधार दिए थे, वो भी वापस चाहिए। मैं नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ स्टार्टअप भी नहीं करूंगी। आज से हमारे रास्ते अलग अलग। तुम अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? कम से कम मुझे एक वजह तो बताओ। वजह? शायद उस वक्त की वजह से। मानोगे या मैं तुम्हें उड़ा दूं? तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने बम बांधकर धमकी दी थी और तुमने सहज रूप से जिसे बचाने की कोशिश की। तुम ठीक हो? मैं नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसने बस एक बार कहा कि उसे पसंद नहीं, और तुमने किसी को भेजकर मेरा बच्चा गिरवा दिया, जिसे मैंने मुश्किल से गर्भ में धारण किया था। और तुमने कहा था। खैर, तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है। बच्चा पैदा करके तकलीफ उठाने से बच गई। वजह? मान लो कि मैं ऊब गई हूं। हमारी शादी होने वाली है और तुम कह रही हो कि तुम ऊब गए हो। क्या तुम शरारत छोड़ सकती हो? क्या तुम समझ नहीं रहे? मैं कह रही हूँ कि मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे साथ रहकर। मुझे ब्रेकअप करना है। नहीं, नहीं, तुम बिना किसी वजह के ये सब नहीं कह रही हो। क्या तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ हो? मुझे बताओ वो कौन है। मुझे परेशान मत करो। अरे, तुम्हारी सर्जरी होगी या नहीं? निंग निंग, मेरा इंतजार करो। आ रहा हूं। तुम? क्या बात है, अचानक मिलने आ गए? लू जेयुआन, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने यहां रख सकती हो? तुम्हें सब पता है? क्या पता? पता है। तुम 13 साल की उम्र से ही मुझे चाहती थी, या फिर ये कि तुमने मेरे लिए एग्जाम का एडमिट कार्ड भेजा था, लेकिन खुद लेट हो गई और 1 साल और पढ़ाई की। लेकिन अभी तो तुम शु हुआइनान के साथ डेटिंग कर रही हो। मुझे पता चल गया तुम मुझे छोटी बनाना चाहती हो। मैं तैयार हूं। हमने ब्रेकअप कर लिया है। सच में? बहुत अच्छा। मेरा मतलब, ब्रेकअप के लिए बधाई। आनिंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। देखो, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूं, नौकरी स्थिर नहीं है। मैं तुम्हें एक बेहतरीन भविष्य देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तुम सफल होगे। तुम भविष्य के सबसे अमीर आदमी होगे। फोन। निंग निंग, तुम कहाँ हो? हमने ब्रेकअप कर लिया है, मुझे परेशान मत करो। नहीं, मैं। हेलो? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय। क्यों? मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। निंग निंग, मत जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। हम 5 साल साथ रहे। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? बिना किसी वजह के मुझे छोड़ दिया। कम से कम एक कारण तो बताओ। एक हत्यारा भी जानता है कि उसने क्या गलती की। तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे सजा सुना दी। क्योंकि मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि हम 8 साल साथ रहे, एक साथ एक कंपनी बनाई। तुम एक दिन में 5 कप कॉफी पी सकते हो। मैं अकेले ही प्रशासन और खरीदारी दोनों करता हूं। हमारे साथ के 14वें साल हमारी कंपनी उद्योग में सबसे आगे थी। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया।
आकाश के तारे तक तोड़कर ला देते। तो हम अंत में जरूर शादी करके बच्चे पैदा करते और खुशहाल जीवन जीते। हमारे प्यार के 15वें साल तुमने धोखा दे दिया। ये कैसे हो सकता है? तुमने बहुत ही झूठा सपना देखा है। मैं कैसे तुम्हें धोखा देकर चोट पहुंचा सकता हूँ? धोखा देना तुम्हारे द्वारा मुझे चोट पहुंचाने की शुरुआत थी। तुमने तो मेरे घर पर न होते हुए भी किसी और को हमारे मैरिज बेड पर ले आए और इस्तेमाल की हुई चीजें बेडसाइड टेबल पर रख दें। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। पत्नी, तुमने मुझसे वादा किया था कि फिर कभी ऐसा नहीं करोगी। लेकिन क्या सोचा था? क्या गंदी चीज है, बहुत घिनौना। वो, तुम मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। उसे क्यों मार रहे हो? मेरे पिता की मृत्यु पर तुम न केवल उन्हें विदा करने नहीं आए बल्कि इस औरत के साथ चुपके से मिल रहे थे। बस करो, तुम यहां सब साफ करो। हम रात में अच्छी तरह बात करेंगे। पापा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पापा, तुमने पहले हमारी कस्में तोड़ दी। लेकिन वो सब तुम्हारे सपने थे। तुम सिर्फ इसलिए मुझे धोखा देते हुए सपना देखा। तो मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, क्या तुम्हें नहीं पता? अगर मुमकिन हो तो मैं अपना दिल निकाल कर तुम्हें दिखा दूं कि क्या वास्तव में उसमें सिर्फ तुम एक्साई एनिंग हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम कितने अच्छे हो। इसलिए जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे इतना दर्द होता है। तुम जाओ। जाओ नान, तुम आ गए। आंटी, जन्मदिन मुबारक। बेटा, तुमने दिल से सोचा। आओ आओ, अंदर आओ। जाओ नान, तुम हाल ही में बहुत व्यस्त हो ना, देखो तो तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? आंटी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं वास्तव में मजबूर हो गया हूं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। उसके बिना मैं वास्तव में मर जाऊंगा। यह कैसे हो गया? पिछले दिनों तुम दोनों ठीक थे। उसने मुझसे कहा था कि वह तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती है। यह अचानक ब्रेकअप कैसे हो गया? कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे बच्चे हो। आंटी तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद आंटी। मुझे भी नहीं पता क्यों निंगनिंग ने अचानक मुझे ब्रेकअप कर दिया और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा। चिंता मत करो, निंगनिंग तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने अपनी सारी बचत तुम्हारे बिजनेस में लगा दी। नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ भविष्य बनाने पर अड़ी रही। मेरी एक नहीं सुनी। उसके दिल में सिर्फ तुम हो। तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी होगी, बात सुलझ जाएगी। आंटी चाहती है तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मेरी बस यही एक बेटी है, तुम्हें उसे खुश रखना होगा। आंटी, मैंने कसम खाई है, जान दे दूंगा पर उसे खुश रखूंगा। अच्छा। माँ, मैं आ गई। शू वाइनान, तुम मेरे घर तक क्यों आ गए? तुम इसे क्यों लाए? पहले आंटी के जन्मदिन पर तुम मुझे लाती थी। बस करो ये सब, ठीक है? तुमने मुझे इसी के लिए छोड़ा है ना? गलत मत समझो, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये मेरा भाई जैसा है। मैंने कहा था, फैन जियोयू सिर्फ मेरी छोटी बहन जैसी है। तुमने इसका हाथ पकड़कर आंटी से मिलवाया और अब कह रही हो ये सिर्फ तुम्हारा भाई है? इतना सेंसिटिव मत बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लू जेयुआन ने कभी डेट नहीं की, अफवाह फैलने से उसके लिए अच्छा नहीं होगा।
क्या तुम उसे परेशान करना बंद करोगे? इतना सेंसिटिव मत बनो। वो अभी कॉलेज से नई निकली है, कभी डेट नहीं की। अफवाह फैलने से उसकी इज्जत जाएगी। मान भी लो कि हम ब्रेकअप हो चुके हैं, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? ब्रेकअप? नहीं, मैंने मंजूर नहीं किया, कभी नहीं। निंग निंग, मुझे समझ नहीं आता तुम आज ऐसी क्यों हो गए हो। क्या ये इसकी वजह है? क्या इसने तुम्हें बहकाया है? यकीनन इसकी गलती है। एनिंग तुम्हें अब प्यार नहीं करती, क्या तुम ये सब बंद करोगे? दूसरों के रिश्ते में तुम जैसा आदमी तीसरा पक्ष बने। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिससे प्यार नहीं होता वही तीसरा होता है। तुम इतने जवान हो, दूसरों की शादी बर्बाद करने क्यों आ गए? मैं ही वाइनान भैया की सही जोड़ी हूँ। जिससे प्यार नहीं होता वही तीसरा होता है। नहीं, निंग निंग, वापस आ जाओ प्लीज। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के बीच क्या हुआ, मैं बस चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। अगर वह नहीं होता तो कोई और होता, बस यही व्यक्ति। तुम कभी भी नहीं हो सकते, अभी तुम सिर्फ एक बाहरी हो। मेरे घर से निकल जाओ। हाईडोंग रोड, नंबर 32। मिल गया। निंग निंग, निंग निंग, मैं गलत था। हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, ठीक है? निंग निंग, तुम कैसे? आयुआन, इतनी रात को कौन है? निंग निंग, तुम लोग साथ रह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शू वाइनान, तुम यहाँ पागलपन मत करो। शी आनिंग, मैंने तुमसे पूरे 7 साल तक प्यार किया। मैं एक दिन में 5 नौकरियां करता था, जान लगाकर पैसा कमाया तुम्हें एक घर देने के लिए। हमने एक साथ कसम भी खाई थी कि हमेशा खुशी से साथ रहेंगे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या मुझे मरना पड़ेगा तब तुम मेरी तरफ देखोगे? बोलो, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो। मेरे सामने मत मरो, बहुत गंदा है। शी आनिंग, हम 5 साल से प्यार कर रहे हैं। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे लिए जो दिल दिया, क्या वो कुत्ते को खिला दिया गया? क्या तुम्हारे पास दिल भी है? छोड़ दो। तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे लिए हाथ तुड़वाया था, अब तुम उसे मुझे मारने दे रहे हो? तुम भी उसकी रक्षा करोगे, है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहना मेरी 23 साल की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। मैंने कहा था, संतरा हुआइनान में ही पनपता है। तुम शी आनिंग मेरी जिंदगी की तमन्ना की खुशी हो। तुम्हारे बिना मैं सच में मर जाऊंगा। आनिंग, तुमने कहा था कि तुम मेरे बचपन के संतरे के बाग में शादी की तस्वीरें खिंचवाना चाहती हो। कल मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा मेरे माता पिता से मिलवाने। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? आनिंग, क्या तुम्हारे पास कोई मजबूरी है? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम मुझे क्यों नहीं बताती? मैंने तुमसे कहा था, तुम 15वें साल में। वो सिर्फ एक सपना था, एक झूठा सपना। तुम जाओ। हम शादी कर रहे हैं, अब मुझसे मत मिलना। ये नहीं हो सकता। तुम ये छोटी सी तीसरी औरत आखिरकार एक्सायानी को क्या जादू कर दिया? यह सब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझसे मत उलझो। जब तक तुम स्पष्टीकरण नहीं देते, मैं हार नहीं मानूंगा। एक्सायानिंग, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया।
सब लोग आकर देखो मेरे साथ 5 साल की गर्लफ्रेंड, शादी से पहले धोखा। सब लोग देखो, इस औरत को याद रखो, उसका नाम एक्साई एनिंग है। वो विश्वासघाती है, चंचल है। सब लोग आकर देखो। यही है ना, दिखने में अच्छी लगती है पर है धोखेबाज। इस धोखेबाज औरत को सबके सामने लाना चाहिए, कंपनी से निकाल देना चाहिए। ह्यू वाइनन, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? मुझे बताओ क्यों? जब तक तुम मुझे सच्चा कारण नहीं बताते तब तक मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मेरी सारी मेहनत तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। दुनिया में कोई नहीं होगा जो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करे। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारे बिना मैं सच में मर जाऊंगा। क्या वो सपना तुम्हें असुरक्षित महसूस करा रहा है? मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मुझे बिजली कड़क कर मार दे। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, हमेशा के लिए नर्क में जाऊंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुम मेरी जान हो। यह सबसे असंभव बात है। औरत ने धोखा दिया है, फिर यह आदमी क्यों घुटने टेक रहा है? आखिरकार किसने धोखा दिया है? मुझे लगता है वह बहुत ईमानदार है। क्या उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? तेरी सारी कस्में झूठी हैं। एक दिन तुम मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाओगे। हमारा साथ किसी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ तुम्हारी कल्पना की वजह से मुझे दोषी ठहरा रहे हो, जबकि तुमने धोखा दिया है। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? मुझे बताओ क्यों? जो तुम चाहो करो। अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक्साई एनिंग, क्या तुम भूल गई हमारे साथ की कस्में? चाहे मर जाएं, हम अलग नहीं होंगे। तुम क्या करने वाले हो? बम, यह आदमी पागल है। कोई प्यार के लिए मरने मारने पर क्यों आ जाता है? तुम क्या करने वाले हो? तुमने हमारे साथ किए वादे को धोखा दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूं। ह्यू वाइनन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे तुम चाहिए, बस तुम वापस आ जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आ जाओ, ठीक है? नहीं तो मैं ये स्विच दबा दूंगा, हम साथ मर जाएंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा किसी और मर्द के साथ होना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुमने मेरे लिए जो प्यार और देखभाल की थी वो सब किसी और को दे दी। ये मुझे मारने से भी ज्यादा दर्द देता है। तुम्हें पता है, तुमने जो किया वो मेरे दिल में छुरा घोंपने जैसा है। बहुत ज्यादा दर्द देता है, इतना ही दर्द। तुम समझते हो? मैं कैसे नहीं समझूंगी ह्यू वाइनन। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने जाना कितना दर्द होता है। मैं 3 गिनती गिनता हूं, तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा था तुम एक दिन धोखा दोगी। वही आग का गड्ढा। मैं 2 बार क्यों कूदूं? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। एक्साई एनिंग, तुम याद रखना, तुम्हें कभी कोई मेरी तरह प्यार नहीं करेगा। एनिंग, सावधान। क्या मैं नहीं मरा? ये जगह कहाँ है? मैं 10 साल बाद की दुनिया में आ गया हूं। इतनी कम उम्र में कैसे? हाँ, एक बच्चा भी नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार। किसका अंतिम संस्कार? एनिंग, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने माँ को क्यों छोड़ दिया? क्यों एक्साई एनिंग का नाम सुनकर? नहीं नहीं, बस नाम मिलता जुलता है। एक्साई एनिंग कैसे मर गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तस्वीर यहां लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बददुआ देने की? मरना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? यह एक्साई एनिंग का अंतिम संस्कार है। क्या तुम उसकी दोस्त हो?
मरा हुआ वापस नहीं आता, संभल जाओ। नहीं, ये संभव नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। एक्साई एनिंग, तुम कहाँ हो? तुम चाहे जितने दुखी हो, अंतिम संस्कार में उपद्रव मत करो। क्या तुम चाहते हो वह मरकर भी चैन न पाए? ये उसका अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? वो कैसे मर गई? किसने उसे चोट पहुंचाई? मैं उसे मार दूंगा। शांत हो जाओ। सुना है कि उसके पति ने धोखा दिया था। बेटी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मुझे छोड़कर चली गई। माँ तुम्हारे बिना कैसे जिएगी? तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही ने यह सब किया। एनिंग तुमसे इतना प्यार करती थी। तुम उसे इतना दुखी कैसे कर सकते हो कि वह मर गई? उस समय मेरी बेटी को पाने वाले सिर्फ तुम ही नहीं थे, लेकिन उसने तुम्हें चुना। मुझे नहीं पता था कि तुम सबसे बड़े नीच हो। लूजेओ ने सच में निंगनिंग की देखभाल नहीं की। निंगनिंग, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा था सिर्फ मैं ही तुम्हें खुशी दे सकता हूं। तुम विश्वास क्यों नहीं करती? अब तुम्हें जरूर पछतावा हो रहा होगा। उसके पति का नाम क्या था? मुझे याद करो। पति ने धोखा दिया, आत्महत्या। निंगनिंग, तुमने सच में गलत आदमी चुना। याद आया, उसके पति का नाम क्षुहुआइनन था। क्या? वो मैं हूं। मैं कैसे? आखिर ये क्या है? निंगनिंग, क्या तुमने मुझे नहीं छोड़ा? लेकिन मैं उस भविष्य में आ गया जहां तुम मुझसे शादी कर चुकी हो। तुम कहां हो? क्या सच में मैंने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्षुहुआइनन, तुम्हारी गलती है। तुम ही ने यह सब किया। मेरी निंगनिंग को मार डाला। तुम ही ने यह किया। क्या सच में मैंने निंगनिंग को मार डाला? मेरी बेटी से माफी मांगो ताकि वह मरने के बाद भी थोड़ी शांति पा सके। तुम उससे माफी मांगो। बोलो, कुछ बोलो, उससे माफी मांगो। उससे माफी मांगो, बोलो, कहो कि तुम गलत थे। क्या तुम गूंगे हो? तुमने जो गलत किया उसे करने की हिम्मत थी, लेकिन कहने की नहीं। बोलो। मैंने वही किया जो हर आदमी करता है। ये एक्साई एनिंग ने बड़ा बना दिया। नीच, तुमने निंगनिंग को मरने पर मजबूर कर दिया। अब तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। क्या सच में मैंने निंगनिंग को धोखा दिया? हमारे प्यार के 15वें साल में तुमने धोखा दिया। तुमने पहले हमारे वादे को तोड़ा। तो क्या उस समय निंगनिंग सच में सपना नहीं देख रही थी? उसे सच में पता था। उसे सच में पता था कि मैंने धोखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? निंगनिंग को धोखा देगा। मैं निंगनिंग से इतना प्यार करता हूं। वो मेरी जान है। मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूं? आखिर हुआ क्या है? निंगनिंग, मेरी प्यारी बेटी, तुमने ऐसा जानवर क्यों ढूंढ लिया? तुमने धोखा क्यों दिया? मेरी बेटी को मार डाला। बोलो, तुमने धोखा क्यों दिया? बोलो। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ पूरे 15 साल बिताए जब तुम एकदम गरीब थे। किराया भरने तक के पैसे नहीं थे, तब से तुम्हारे साथ रही। तुम्हारे साथ तहखाने में रही, तुम्हारे साथ सूखी रोटी खाई, तुम्हारे साथ मांगती रही। दूसरों के सामने सिर झुकाया। उसने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितना दुख सहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ठीक है, मान लिया कि मैंने उसके साथ गलत किया। खुश? तुम्हारी माफी का क्या फायदा? तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम गरीब थे, निंगनिंग तुम्हारे साथ चली गई। दुख झेलने के लिए तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मांगते रहे।
कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं। तुमने मुझसे कसम खाई थी कि निंगनिंग को जीवन भर खुश रखोगे, पर नतीजा क्या निकला? ऐसा कैसे हो गया? मैंने धोखा दिया। असल में मैंने निंगनिंग को धोखा दिया। मैं ऐसा कैसे हो गया? बेटी, तुम्हें दर्द से इतना डर लगता था, तुमने आत्महत्या कैसे कर ली? कितना दर्द होता होगा। पिछले हफ्ते तुमने मम्मी को फोन किया था, सब ठीक था। अचानक तुमने दुनिया को अलविदा कैसे कह दिया? वापस आओ, मम्मी को देखो, मम्मी तुम्हारे बिना कैसे जिएगी? ये तो वही गलती है जो हर आदमी करता है। मुझे कैसे पता था कि वो इतनी नाजुक सोचेगी, मुझे सजा देने के लिए मर जाएगी। तू जानवर है, चुप रह। इतने सालों से तूने कितनी गलतियां की हैं। तुझे लगता है निंगनिंग को पता नहीं था? निंगनिंग इतने सालों से आंखें मूंद कर रही, तुझे पता है क्यों? क्योंकि वह तुझसे प्यार करती थी। तुम दोनों जवानी में शादी करके इतने सालों तक साथ रहे। चाहे तूने गलती की हो, वह दर्द सहकर भी बार बार तुझे माफ करती रही, पर तू सुधरने की बजाय उसकी माफी को बाहर गर्लफ्रेंड रखने का बहाना बना लिया। तू तो बेशर्म बदमाश है। ठीक है, सब मेरी गलती है। मैं बदमाश हूं। मैं मरने लायक हूं। मैं बदमाश हूं। मैं मरने लायक हूं। अगर तुम्हारी मौत से मेरी बेटी वापस आ सकती है, मैं चाहूंगा कि तुम अभी मर जाओ। माफ करना मां, मैं निंगनिंग की जगह तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। कमीना, उठो। ये लू जेवान है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? फिर क्यों? अब वह यहां पड़ी है, जबकि गलती तुम्हारी थी। तुम्हें मरना चाहिए था। मैंने उसके साथ गलत किया। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। तुम मुझे मार डालो। अगर आनिंग ने तुम्हें न चुना होता, मैं कभी हार नहीं मानता। समझ नहीं आता, तुम्हें ऐसा क्या खास है जो आनिंग इतने सालों से तुम्हारे लिए मर मिटी है? क्या तुम्हें पता है इन सालों में आनिंग ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? उसने मेरे लिए क्या किया? बस शुरुआत में मेरे साथ कुछ कठिनाइयां झेली, बाद में तो बस अमीर बीवी बनकर रही। जब तुम्हारी फंडिंग रुक गई थी, आनिंग ने तुम्हारे लिए हर जगह दौड़ धूप की। इतनी शराब पी कि पेट में छेद हो गया, वह तो इमरजेंसी रूम की नियमित मरीज बन चुकी थी। आनिंग, संभल जाओ डॉक्टर साहब, कृपया कर दो। क्या मतलब? अब तक तुम शांत मन से उसकी मेहरबानियां और त्याग स्वीकार कर रहे हो, अनजान बनकर। ठीक है, यह तुम नहीं जानते तो तुम्हारी कंपनी जब दूसरों के दबाव में थी, वह तुम्हारी खातिर मिन्नतें करने गई, यहां तक कि उस सीईओ के ल्यूकेमिया से पीड़ित बेटे के लिए खुद आगे बढ़कर ब्लड डोनेट किया, उसे खून दिया। ऑपरेशन के बाद भी उसकी सेवा में जुटी रही, डरती रही कि कहीं रिजेक्शन न हो जाए, कहीं सीईओ अपना तुम्हें छोड़ने का फैसला वापस न ले ले। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता था? कैसे हो सकता है? मैंने तो 10% छोड़ दिए थे, तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। कब? शी आनिंग को यह सब करने के लिए कहा था। शु वाइनान, तुम भी बिजनेस वर्ल्ड के एक नामचीन व्यक्ति हो। यह बात कहते हुए तुम्हें हंसी नहीं आती? अगर तुम होते तो क्या सिर्फ 10% के लिए प्रतिद्वंद्वी को निकलने का मौका छोड़ देते? क्या मतलब? क्या सच में आनिंग ने? क्यों उसने कभी मुझे नहीं बताया? मैं तो उसे घर की परवाह न करने का दोष देता रहा। हर बार घर देर से आती है, वो क्यों? मुझे कुछ नहीं बताया। क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है, वह नहीं चाहती कि तुम उसकी तकलीफ देखो। उसने सारी मुश्किलें अपने अंदर ही समेट ली। उसे लगा कि यह समय निकल जाएगा और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन तुमने क्या किया? शर्म से बोल नहीं पा रहे? मैं तुम्हारी तरफ से बोलती हूं। पैसे आने के बाद तुम्हारा दिल बदल गया।
उसके कमाए पैसों से तुमने बाहर किसी और को रख लिया। तुम इंसान भी हो। मेरी बेटी, तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? तुमने इतना दुख सहा, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम बचपन से ही समझदार और दयालु थी, मुझे कभी चिंता नहीं दी। रिश्तेदार और दोस्त कहते थे तुम जिससे भी शादी करोगी उसकी 8 पीढ़ियों की तकदीर बदल जाएगी। तुमने अपना दिल इस बेईमान शख्स पर क्यों लगा दिया? तुम्हें तो अनायन जी के साथ ही मर जाना चाहिए था। घुटने टेक। रुको। बॉस क्रू, तुम्हें किसने बुलाया? जल्दी वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? बॉस क्रू, तुम इतने सीधे क्यों हो? यहाँ बैठे उनकी मार और गालियां सह रहे हो। ये गरीब लोग तुम्हें छूने के भी काबिल नहीं। ये मेरी प्रेमिका है। मैं ऐसी घिनौनी औरत को क्यों पसंद करूंगा? इतनी चोट कैसे लगी? वे तुम्हारी भलाई देखकर ही तुम्हें दबा रहे हैं। तुम दोनों बेवफा हैवान। क्यों वाइनर? तुम उसे लेकर आए हो? क्या मेरी बेटी की आंखें बंद नहीं होंगी? माँ, नहीं। एक्सायोए, तुम थोड़ा चुप रहो। यहाँ तुम्हारे रहने की जगह नहीं। जल्दी वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे समझ नहीं आता। एक्साई यानिंग खुद ही पागल थी, उसने खुदकुशी कर ली। इसके परिवार वाले तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? बॉस क्रू, मुझे लगता है वे तुमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। मेरे साथ वापस चलो। आंटी, तुम शांत हो जाओ। तुम यहाँ कब तक तमाशा करोगी? निकल जाओ। बॉस क्रू, मेरे साथ चलो। तुम्हें समझ नहीं आता? निकल जाओ। क्या यह अंतिम संस्कार नहीं है? मैंने भी श्रद्धांजलि दी है। मैं भी मेहमान हूँ, मुझे निकालने की हिम्मत किसमें है? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरी बेटी की अंत्येष्टि, तुम जाओ, मैंने कह दिया। मैं बॉस क्यू की सेक्रेटरी हूँ। जहाँ बॉस क्यू होंगे वहीं मैं रहूंगी। आज बॉस क्यू यहाँ है, मैं कतई नहीं जाऊंगी। क्यों वाइनन? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इतना बढ़ावा दे रहे हो? मेरी बेटी की अंत्येष्टि में उपद्रव करने के लिए? तुम्हारा क्या इरादा है? इसका बॉस क्यू से क्या लेना देना? गलती तो तुम्हारी है, तुम कहते हो गलती हमारी है। हाँ, एक्साई यानिंग ने आत्महत्या कर ली। वह खुद की सहनशक्ति की कमी थी। तुम लोगों ने बॉस क्रू को परेशान किया। यह तुम्हारी नीचता दिखाता है। इस पूरे अंतिम संस्कार में एकमात्र जिसने कुछ गलत नहीं किया वह बॉस क्यू है। तुम लोगों ने बॉस क्रू को चोट पहुंचाई। ध्यान रखो, मैं पुलिस को बुलाकर तुमसे मुआवजा दिलवा दूंगी। कैसे इस दुनिया में तुम जैसा सच को झूठ बताने वाला इंसान हो सकता है? क्यू वाइनर को सिर झुकाना चाहिए, यह उसका कर्तव्य है। वह चाहे लाख बार सिर झुकाए, मेरे दिल का दर्द कम नहीं होगा। उसे बस हल्की सी चोट आई है और मेरी बेटी ने तो अपनी पूरी जान गंवा दी। आंटी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, इंसान की जान में भी ऊंच नीच होती है। बॉस क्रू हमारे उद्योग के अग्रणी हैं। फोर्ब्स की सूची में युवा और सफल उद्यमी हैं। उनकी कीमत अरबों में है। उन्हें चोट लगना किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैंक्स आए हो युए, चुप रहो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो बोलूंगी। बॉस क्रू और एक्साई यानिंग का वैवाहिक रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था, तुम चाहे जितना दुखी हो। लेकिन सारा गुस्सा बॉस क्रू पर नहीं निकालना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम पर शारीरिक हमले का केस कर दूंगी। तुम इस कुल्टा ने मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में उपद्रव किया। मैंने कहा जाओ, किसे जरूरत है यहाँ आने की? अगर बॉस क्रू को यहाँ तुम लोगों से परेशान न होने का डर न होता, तुम्हें यह अशुभ जगह न आती। पैनिक साई हुए, मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन तुम मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर मत करो। लूजोंग, मैं आखिर बॉस क्रू की सेक्रेटरी हूँ। तुम मुझे मारोगे तो बॉस क्रू का अपमान होगा। तुम इतनी साधारण सी औरत के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम मर्द होते तो मैं तुम्हें 10 बार हॉस्पिटल भेज चुका होता। लूजोंग, मैं आपको शांत होने की सलाह देती हूँ। मुझे नहीं पता एक्साई यानिंग ने आपको क्या जादू कर दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वह इंसान इस लायक नहीं है। यह तुम्हारे कहने से नहीं होगा। शुवाइनन,
यही वह औरत है जिसे तुम पसंद करते हो, है ना? एनिंग उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बेहतर है। तुम्हें सच में अंधा हो गया है। कितनी दुख की बात है, इतना अच्छा इंसान आज ही क्यों मर गया? तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर लू, तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? एक्साई यानिंग तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम उसके पीछे पीछे 10 साल से चल रहे हो। भावुक दूसरे नायक का रोल साल दर साल निभा रहे हो, और अंत में एक्साई यानिंग मरते दम तक तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। चुप रहो। मैंने कहा चुप रहो। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वह एक्साई यानिंग पर अपनी अमीर बीवी की जिंदगी जी रही थी, बॉस क्रू। कभी उसके लिए करोड़ों के हीरे खरीदते, कभी अनमोल पुरानी चीजें। इतने अच्छे आदमी की कदर नहीं की, उसने खुद ही सब बर्बाद कर लिया। उसने रोना धोना और खुद को मारने की नौटंकी की और अपनी जान गंवा दी। एक्साई यानिंग के भाग्य में यह सुख नहीं था। वह किससे शिकायत करे? कोई इसे यहाँ से निकालो। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करके देखो। तुम क्या कर रहे हो? इसे तुरंत नीचे रखो। नहीं, तुम लोग मुझे निकालना चाहते हो ना? मुझे निकालो तो इसे भी ले जाओ। तुमने मुझे मारा? हमारा? तुम एक बेवफाई करने वाली हो। एक्साई यानिंग के अंतिम संस्कार में दिखावा करने की हिम्मत कर रही हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहती। मैं बॉस क्यू की हूँ। हुआइनन भैया, उसने मुझे मारा। बॉस क्यू, मैं यह सब आपके भले के लिए कर रही हूँ। कुछ तो बोलो। तुम सच में यह सोचती हो कि तुम्हारा बॉस क्षु एक भावुक और अच्छा इंसान है? उसने अपनी सालों साथ रही पत्नी को भी छोड़ दिया, और तुम तो बस उसके लिए बिस्तर की एक खिलौना हो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं एक्साई यानिंग से अलग हूँ। मेरा और बॉस क्यू का आत्मिक रिश्ता है। उसने मुझे खुद कहा है। तुम सच में बेवकूफ हो, इसमें कोई शक नहीं। वह बिस्तर पर औरतों को मनाने के लिए कुछ भी बोल देता है और तुम उस पर यकीन कर लेती हो। तुम एक्साई यानिंग की तरफदारी कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बॉस क्यू ने कहा था। तुम उसे क्या करता है? चुप रहो। क्यू हुआइनन, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सारी बातें तुमने खुद कही थी। अब मुझ पर चिल्ला रहे हो। कुछ बोलो। तुम इतने भोले कैसे हो? तुम सिर्फ एक छोटी सी गर्लफ्रेंड हो। तुम सोचती हो तुम उसके बिस्तर पर चढ़ गई, वह तुम्हें नाम देगा? तुम क्या गलत कहा? तुम उसके साथ इतने सालों से हो। क्या उसने तुमसे कभी तलाक लेने की बात की? तुम सच में सोचती हो वह तुमसे सच्चा प्यार करता है? वह सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्साई यानिंग थी। अब एक्साई यानिंग मर चुकी है। क्यू की पत्नी का स्थान मेरा होना चाहिए। तुम्हारा बॉस क्रू सिर्फ तुम्हें चुप कराता है। वह तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं बोलता। तुम अभी भी सोचती हो वह तुम्हें नाम देगा? कुछ लोग अभी भी अपनी हैसियत नहीं समझते। थोड़े पैसे से बिस्तर पर चढ़ जाने वाली। तुम सोचती हो तुम रानी बन जाओगी? तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। तुम लोग कुछ बोलो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम अभी भी हालात नहीं समझ पा रहे। कितने बेवकूफ हो। चले जाओ। बस करो। मैंने गलती की। मैंने एनिंग का ख्याल नहीं रखा। तुम लोग मुझसे नाराज हो, ये सही है, लेकिन एक्साई ओयुए जवान है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। तुम अभी भी इस औरत का साथ दे रहे हो। मां, मुझे मां मत कहो। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मैंने गलती की, लेकिन एक्साई एनिंग, क्या उसने कोई गलती नहीं की? सब कहते हैं शादी को समय बीतने पर प्यार ठंडा पड़ जाता है। मैं उसे खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो और ठंडी होती गई। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे गले लगाता तो उसे कोई एहसास नहीं होता। मैं ध्यान भटक गया। क्या ये सिर्फ मेरी गलती है? अभी भी बहाने बना रहे हो। बॉस क्रू को कंपनी का तनाव था। मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। उसकी देखभाल करना मेरा काम था। एक्साई यानिंग समझदार नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। उसे जलन थी। उसकी मौत उसकी अपनी गलती है। तुम इसे दोबारा कहो। बोलो ही, सच तो यही है। बॉस क्रू ने एक्साई यानिंग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया क्या? मैंने कभी कोई आदमी नहीं देखा जैसे बॉस क्रू। एक्साई यानिंग पहले ही काफी खुश थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। खुश? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या जानो? इतने सालों के उतार चढ़ाव बॉस क्रू ने खुद ही सहा है। एक्साई यानिंग को बस घर पर आराम से रहना था, एक प्यारी पत्नी बनकर। पहले बारिश के दिन एक्साई यानिंग ने सिर्फ एक बार गिरने पर बॉस क्रू ने तुरंत रोक दिया। स्टार कंपनी के अंतरराष्ट्रीय मीटिंग को और घर आकर उसके साथ रहा। उसे बस पैर में मोच आई थी। एक बॉस ने छोड़ दिया। करोड़ों का डील। स्टार कंपनी?
अगर तुम पिछले साल जुलाई की स्टार कंपनी के साथ मीटिंग की बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, उस मीटिंग में स्टार कंपनी पर घोटाला हुआ था। उन्होंने देशी उत्पादों की नकल की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हो गए। तुम्हारा बॉस ड्रू मुश्किल में था और बस एक बहाना ढूंढ रहा था और भाग निकला। तो इतने सालों से बॉस ड्रू ने एक्साई यार्निंग पर जो पैसा खर्च किया वह तो सच है ना? बॉस ड्रू, तुम बोलो। इन सालों में मैंने एक्साई यार्निंग की हर मांग को पूरा किया है। लग्जरी ज्वेलरी, एंटीक पेंटिंग्स, उसके कमरे को भर दिया। उसने छुट्टी मांगी तो मैंने पूरा दक्षिणी द्वीप खरीद लिया। सैकड़ों नौकर रखे उसकी सेवा के लिए। गर्मियों में उसे चेरी ब्लॉसम देखने की इच्छा हुई तो मैंने करोड़ों खर्च करके अंतरराष्ट्रीय मशहूर गार्डनर को बुलाया और उसके लिए लगवाए दुनिया के एकमात्र ग्रीष्मकालीन चेरी ब्लॉसम गार्डन। कितने लोग ईर्ष्या करते हैं एक्साई यार्निंग के इस आरामदायक जीवन से। मुझे लगा था वो संतुष्ट होगी। मैं मानता हूँ भौतिक रूप से तुमने उसे कभी कमी नहीं होने दी, लेकिन यह तुम्हारे धोखे का कारण नहीं बन सकता। लेकिन एक्साई यार्निंग का प्यार मुझे बंधन सा लगने लगा। एक आदमी बाहर संघर्ष करके पहले ही थक जाता है। मेरे कपड़ों पर महिला क्लाइंट्स की खुशबू लग जाए तो वो झगड़ा करने लगती है। हर बार बाहर जाता हूँ तो दसियों फोन करके मुझ पर नजर रखती है। बाहर तनाव झेलकर घर आकर पत्नी को मनाना पड़ता है। मैं वाकई थक गया हूँ। नहीं, ये सिर्फ बहाने हैं, निंग निंग को चोट पहुंचाने के बहाने। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्साई यार्निंग मर जाएगी। मुझे नहीं पता था वह इतनी छोटी सी बात पर आत्महत्या कर लेगी। अगर मुझे पता होता, उसके ऐसे इरादे होते, तो मैं उसे पहले ही रोक देता। क्या ये मेरे खुद के कहे हुए शब्द है? मैं ऐसा क्यों बन गया? इंसान। आंटी, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो बेटी? देखो तुमने किसको चुना है, वह तो इंसान ही नहीं है। ऐसी पत्नी से कौन सा मर्द परेशान नहीं होगा? जी आनिंग बिल्कुल भी मर्दों के दिल को नहीं समझती। उसका ये बेरुखी भरा व्यवहार कौन सा मर्द पसंद करेगा? वही नान भाई घर वापस नहीं जाना चाहते। उसके उस मुर्दा चेहरे को देखना ये तो स्वाभाविक है। हमारे सर्कल में कितने लोग हैं जिनकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। तुम लोग नहीं जानते। मैं बस बाहर थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। मर्द बाहर मेहनत करता है, थोड़ा रिलैक्स करना तो नॉर्मल है ना। मैं ये सब उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए कर रहा हूँ। वरना तुम लोगों को क्या लगता है उसकी ये शानदार जिंदगी खुद ब खुद मिल गई है? दुनिया में कोई नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा उसे प्यार करता हो। कमीने। शू हुएनान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? तुमने निंग निंग को चोट पहुंचाई और अब यहां बेहुदा बकवास करके खुद को साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी अंतरात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती? तुम ऐसे कैसे बन गए? ये कहां से आया हुआ नौजवान है? क्या तुम नहीं जानते वह कौन है? वह शेंगशी ग्रुप का शू हुआईनान है। बॉस शू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैं जानता हूं, शू हुआईनान। दुनिया में कोई नहीं होगा जो मुझसे ज्यादा उसे जानता हो। जानते हुए भी तुमने उसे मारा? ओह, तुम इतने बेचैन क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं जी आनिंग का प्रेमी हो? मैंने नहीं सोचा था कि जी आनिंग पीठ पीछे इतनी बदचलन। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें ही मारा है। तुम ये छोटी सी तीसरी औरत अब तक हिम्मत कर रही हो निंग निंग को बदनाम करने की। तुम मार खाने के ही काबिल हो। तुम देखो, ये है जी आनिंग का पाला हुआ नौजवान। तुम्हारा सुगर डैडी चला गया, तुम यहाँ पैसे मांगने आए हो क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जी आनिंग सिर्फ शू हुआईनान से प्यार करती है। तुम उसका प्रेमी नहीं हो तो यहाँ किसका रौब दिखा रहे हो? उसकी तरफ से बोल रहे हो, तुम आखिरकार कौन हो? मैं हूं। वो क्यों इतना परिचित लग रहा है? लगता है कहीं देखा है। मिले हैं। तुम मुझे नहीं पहचान रहे। तुम हो 2010 में तुमने निंग निंग को कन्फेशन किया था। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। 2012 में तुमने 1 महीने तक सूखी रोटी खाई। उसके लिए पैसे जोड़कर एक खरीदा, बिना हीरे की अंगूठी, और कसम खाई थी कि बाद में उसे सबसे बड़ा हीरा खरीद कर दूंगा। 2015 में तुम एक साथ रहने लगे। पहली रात तुम घबरा गए। एक सांस में दर्जन भर गोजी बेरी की चाय पी ली। आधी रात को पेट खराब हो गया, हॉस्पिटल गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अजीब ओगरी बातें। ये सब तुम्हें याद नहीं? ये वो वादे हैं जो तुमने जिंदगी भर संजो कर रखने की कसम खाई थी। अब सब भूल गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब भूल गए? तुम सचमुच क्या कह रहे हो? फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए जिस दिन तुमने निंग निंग को अपना प्यार जताया था। क्या कहा था? संतरा हुआईनान में पैदा होता है। तुम्हें यह कैसे पता? तुम सचमुच हुआईनान का संतरा मीठा होता है। मैं निंग निंग के साथ ही खुश था। जब मैंने निंग निंग से वादे किए, वो हंसकर कहती थी कि मैं भावुक हो रहा हूं और रोते हुए कहा मेरे साथ जिंदगी भर रहूंगी। नहीं, गलत है। ये तो मैं और आनिंग थे।
तुम कैसे हो सकते हो? उस दिन कोई वहां नहीं था। ये सिर्फ मैं और आनिंग जानते थे। तुम्हें कैसे? क्या तुम मेरे ये वादे तुम सब भूल गए? मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा कैसे बन गया? मुझे तुमसे घृणा होती है। कौन से वादे? ये सारे वादे तुम भूल गए? हमने एक साथ कसमें खाई थी कि निंगनिंग के बिना मैं जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, लेकिन अलग नहीं होऊंगा। तो तुम मेरा अतीत हो। तुम यहां कैसे आए? मैं तो तुमसे पूछने वाला था। तुमने निंगनिंग से किए वादे तोड़ दिए। तुमने उसका दिल तोड़ दिया आत्महत्या करने के बाद। मेरे समझ में आ गई, मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। वादे, ये सब तुम भूल गए? इस मौसम में संतरे खट्टे होते हैं, तुमने क्यों खरीदे? ये मेरे घर के संतरे के बाग से तोड़े गए हैं, बहुत मीठे हैं। हाँ, सच में? हाँ, सच में मीठे हैं। बिल्कुल। जब से मुझे याद है, मेरी माँ को उस संतरे के बाग से खास लगाव था। यहां तक कि मेरा नाम भी मेरी माँ ने गांव के कॉलेज के लड़के से सुना था। हुआइनान का संतरा मीठा होता है और रखा। कहती थी हुआइनान हो तो संतरा मीठा होता है, और संतरा उसकी जान थी। कभी कभी उसकी देखभाल मुझसे ज्यादा करती थी। आंटी ने इन्हीं के बल पर तुम्हें पाला है। तुम संतुष्ट रहो। हाँ, संतरा उसकी जान थी। तुम यह सब मुझे क्यों दे रहे हो? संतरे का स्वाद हुएनान में ही मीठा होता है। मैं निंगनिंग के साथ ही खुश महसूस करता हूं। निंगनिंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैं कसम खाता हूं, मर जाओ तो भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर मैं अपना वादा तोड़ूं तो इस पेड़ के नीचे मर जाओ। अरे क्या बकवास कर रहे हो? थू थू थू। तो क्या तुम? बधाई हो, तुम्हारी नौकरी लग गई मेरे बॉयफ्रेंड। वाह, निंगनिंग ने मेरी गर्लफ्रेंड बनने की हाँ कर दी। मुझे नीचे उतारो। अब तुम बाग की मालकिन हो। मुझे नीचे उतारो। तो तुमने सच में खुदकुशी कर ली, वरना क्या? निंगनिंग के बिना मेरे जीने का क्या मतलब है? मैंने कसम खाई थी उसकी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। ये सब तुम भूल गए। निंगनिंग का परिवार पहले से ही मुझसे बेहतर था, लेकिन वो मेरे साथ कठिनाइयां झेलने को तैयार थी। 20 वर्ग मीटर के किराए के घर में रहती थी। उस समय मैं एक पैसे को 2 हिस्सों में बांटता था। भूखा रहकर भी उसके लिए तोहफे खरीदता था। एक दिन में 5 नौकरियां करता था, सिर्फ उसे एक घर देने के लिए। मालिक से डांट खाता था, फिर भी मुस्कुराकर मनाता था। डर लगता था कि कहीं बोनस ना काट ले। निंगनिंग को भी तकलीफ होती थी। मैं उसे इतना प्यार करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे चोट पहुंचाऊंगा। बस मेरा दिमाग एक पल के लिए ठंडा हो गया। ये सिर्फ बहाने हैं। इतनी मुश्किलों में मैं उसके प्रति अच्छा बना रहा, लेकिन तुम सब कुछ पाने के बाद उसका हाथ पकड़कर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की? मुझे नहीं पता था कि वो इतना दुखी होगी। तुमने नहीं सोचा था। तुम निंगनिंग के प्यार का फायदा उठा रहे हो, मनमानी कर रहे हो। तुम जानते हो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए बार बार उसे चोट पहुंचाते हो। अगर मुझे पता होता बड़े होकर तुम जैसा स्वार्थी बन जाऊंगा, तो मैं पहले ही कहीं जाकर खत्म कर देता। तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं, चाहे तुम्हारा जियानिंग से कुछ भी रिश्ता हो। लेकिन तुम बिना सोचे समझे हुएनान भाई को कोस रहे हो। लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। हुएनान भाई की मौजूदा स्थिति में तुम जैसे छोटे से उनका विरोध कैसे कर सकते हो? और जियानिंग को पहले ही काफी मिल चुका है, वह खुश नहीं है। मेरे ख्याल से जियानिंग खुद ही, उसके पास वो नसीब नहीं था। मर गई तो अच्छा ही हुआ। चुप रहो। तुम ये प्यारी सी चीज, तुम्हें निंगनिंग के बारे में ऐसा क्यों कहने का हक है? क्या तुम्हें पता है निंगनिंग ने कितना कुछ कुर्बान किया है? तुम ये प्यारी सी चीज, बस करो। औरतों पर हाथ उठाने वाला क्या चीज होता है? तुमने उसे लाल कर दिया। ये वक्त आ गया और तुम हो कि इस नामुराद को बचा रहे हो। तुम अभी उसकी तरफदारी कर रहे हो। मेरे रास्ते से हटो। आज मैं इंसाफ करूंगा। तुम्हारी जो भी शिकायत है मुझ पर निकालो। ये मेरी करनी का फल है।
उसे मत छो। ये तुम्हारी करनी का फल है। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया था? क्या तुम भूल गए निंग निंग तुम्हारे साथ उन कठिन दिनों में क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? जब कंपनी शुरू हुई थी, निंग निंग ने तुम्हारे लिए पैसे जुटाने, खुद के सारे कीमती गहने बेच डाले, यहां तक कि उसकी पुश्तैनी चूड़ी भी गिरवी रखती। तुम रातें जागते रहे, किडनी खराब कर ली। निंग निंग ने तुम्हें अपनी किडनी दे दी। हुआइनान, संभलो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? पत्नी, मैं गलत था। मैं इंसान नहीं, जानवर हूं। मैं सच में समझ गया। वापस आ जाओ ना। शू हुआइनान, तुम सच में बहुत झूठे हो। निंगनिंग तो मर चुकी है। अब यहाँ नाटक क्यों कर रहे हो? जब निंगनिंग ने तुम्हें विचैट भेजा था, अगर तुम वापस आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। आज ये हालात। क्या मैसेज? शू हुआइनान, मैं जा रही हूँ। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। क्या बात है? शू हुआइनान, सबूत यहाँ है। अब भी झूठ बोलोगे? सच में नहीं मिला। ये सब क्या है? क्या तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मैसेज डिलीट करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गलत था। मैं बस तुम्हें बहुत प्यार करता था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैंने कहा था पैसे चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन बाकी चीजों के बारे में सोचना भी मत। तुमने साफ कहा था, केवल मैं ही तुम्हें दिन रात सोचने पर मजबूर कर सकती हूँ। केवल मैं ही तुम्हें खुश रख सकती हूँ। मुझे बस एक नाम चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मेरे दिल में शुरू से अंत तक सिर्फ एक्साइनिंग से प्यार है। तुम तो बस मुझे कुछ नया एहसास देती हो। उसकी जगह लेने की सोच रही हो। तुम उस लायक भी नहीं हो। देखो, तुम्हें लगता है तुम मर्द के दिल पर राज कर सकती हो, लेकिन आखिरकार कुछ लोग बाहर मस्ती करके घर नहीं लौटते क्या? तुमने इस मैसेज को डिलीट करने के अलावा एनिंग के साथ और क्या किया? मैंने नहीं किया। तुमने जो किया उसे स्वीकार नहीं करोगी? हुआइनान, खुद ही अच्छे से देख लो। इस प्यारी सी लड़की ने निंगनिंग के साथ क्या किया। इंतजार मत करो, हुआइनान भैया मेरे बिस्तर पर हैं। बेचारे को मेरे यहाँ ही असली मर्द बनने का मौका मिला है। तुम्हारे पास उसका कांटेक्ट नंबर कैसे आया? एनिंग दीदी, फोन मत करो। हुआइनान भैया बिजनेस ट्रिप से थके हुए हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है, फोन नहीं उठा सकते। एनिंग दीदी, सुनने में आया है यह तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड है। आज ही नया आया था, हुआइनान भैया ने मुझे दिला दिया। पता नहीं तुम्हें मिला या नहीं। एनिंग दीदी, बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ। हुआइनान भैया मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम्हारी फरमाइश सुनने का वक्त कहाँ है? तुम कौन हो? क्यों हुआइनान को फोन दो। मैं हुआइनान भैया की चीफ सेक्रेटरी हूँ। हुआइनान भैया ने कहा है वह सिर्फ मेरे जन्मदिन पर फोकस करना चाहते हैं, दूसरों के लिए टाइम नहीं। तुम्हारे जन्मदिन पर भी कोई डिस्टर्ब नहीं करे, है ना? थोड़ा सहानुभूति दिखाओ। मैं भूल गई तुम्हारे जन्मदिन पर हुआइनान भैया तो तुम्हारे साथ थे ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनिंग को चुनौती देने की? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। तुम्हें पैसा चाहिए, घर चाहिए, मैं दे सकता हूं, लेकिन एनिंग उससे छेड़छाड़ मत करना। मैंने तुम्हें बताया था, अगर उसे पता चला तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम एक्साई एनिंग के बाल के बराबर भी, लेकिन मैं अभी भी MRSU बनना चाहता हूं। तुम मौत को बुलावा दे रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं जान गई हूँ मेरी गलती। मैं अपनी औकात नहीं समझ पाई, अपनी हैसियत नहीं पहचानी। मैंने अनिंग दीदी की जगह लेने की कल्पना की थी। माफ कीजिए। मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए। अब माफी मांगने से क्या फायदा? अनिंग अब वापस नहीं आ सकती। अनिंग, तुम चिंता मत करो। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मैंने जो गलतियां की हैं, उन्हें एक एक करके सुधारूंगा। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उन्हें एक एक करके सजा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने गलती की है, मैं सच में जानता हूँ। मैं तुम्हें अनिंग के साथ दफन कर दूंगा।
अन्निंग, क्या तुम देख रही हो? मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं, वह खुदकुशी नहीं की थी। जो पुराने कुत्ते जबरदस्ती जगह नहीं छोड़ते, उन्हें मर जाना चाहिए। जुवाइनान, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। तुम मुझे रोक मत। अन्निंग की जिंदगी तुमने पहले ही बर्बाद कर दी है। क्या तुम चाहते हो कि वह मरने के बाद भी चैन से न रहे? पागल, सच में पागल। जल्दी कोई आओ, इसे ले जाओ। जल्दी अस्पताल ले जाओ। जुवाइनान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ हत्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि अन्निंग की मौत के बाद वह लोगों की बातों का विषय बने? मैं सिर्फ अन्निंग का बदला लेना चाहता हूं। जिसने भी उसे परेशान किया, उसे उसके पापों का प्रायश्चित करना होगा। अन्निंग अब इस दुनिया में नहीं है। यह सब कहने से क्या फायदा? भगवान तुम्हारे इन पापों को उसके सिर मर देगा। उसे अगले जन्म में भी अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मां, चिंता मत करो। मुझे एक तरीका मिल गया है। अन्निंग नहीं मरेगी। मैं उसे वापस ले आऊंगा। क्या यह कहना है कि वो चाहता है? मुझे लगता है तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। तुम ऐसी बेतुकी बातें कैसे कह सकते हो? जुवाइनान, तुमने अन्निंग को मरने पर मजबूर कर दिया। अब उसकी आखिरी इज्जत भी तुम उससे छीनना चाहते हो। तुम उससे कितनी नफरत करते हो? तुम उसे शांति से जाने भी नहीं दोगे, है ना अन्निंग? मैं ये सब अपने कारणों से कर रहा हूं। मैं जानता हूं। मैं जो भी कहूं, तुम लोग समझोगे नहीं। लेकिन मेरे पास इस सब को सुधारने का तरीका है। अन्निंग को वापस मेरे पास लाने का। क्या तुमने कोई जादूटोना जैसा कोई अशुभ काम किया है? एनिंग की आत्मा को अपने पास रखना चाहते हो क्या? तुम सोच भी मत रखो। तुम इस लायक नहीं हो। उसे अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। तुम इस लायक नहीं हो। आंटी, आप पहले शांत हो जाइए। यह आदमी और यह बच्चा कुछ अजीब लग रहे हैं। पहले उनकी बात सुन लीजिए। तुम आखिर क्या चाहते हो? एनिंग तुम्हारे उस समय में कैसी थी? निंग निंग और लूजियन साथ हो गए। क्या एनिंग ने उसने मुझे चुना? हाँ, हम शादी के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया और तुम्हारे साथ रहने लगी। उस समय की एनिंग। आखिरकार उसने मुझे मौका दिया। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? एनिंग ने सिर्फ मेरी गलती की वजह से गुस्से में तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे चिढ़ाना चाहती थी। उसने मेरे साथ रहना चुना। यह सही फैसला था, क्योंकि उसने तुम्हारी असली सूरत देख ली थी। सिर्फ मैं ही उसके लिए सच्चे दिल से था। पहले तुम एनिंग को चाहते थे, लेकिन कायर की तरह छुपे रहे। कभी प्यार का इजहार भी नहीं किया। उसे तुम्हारी भावनाओं का पता भी नहीं था। और अब तो तुम मेरी और एनिंग की कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हो। वो तुम्हें कभी नहीं चुनेगी। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे चिढ़ा रही थी। तुम्हारे धोखे की वजह से एनिंग इतना नाराज हो गई, यहां तक कि उसने अपनी जान दे दी। तुम्हें लगता है दोबारा मौका मिले तो वह तुम्हें चुनेगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कोई गलत कदम मत उठाओ। एनिंग को उसके अतीत के समय में ही अपना फैसला करने दो। तुम एक नाकामयाब इंसान हो। तुम्हें मुझे सिखाने का क्या हक है? छोड़ दो। मेरी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। छोटे, तुम भी शायद एनिंग को वापस पाना चाहते हो, इसलिए यहां आए हो। ये क्या है? कार्ड। ये मेरा वादा था कि वो इस बाग की मालकिन होगी। तुम वापस जाओ, ये उसे दे देना और उसे अच्छे से समझाना। कहना कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे जरूर पूरा कर सकता हूं। ठीक है, मैं जरूर एनिंग को वापस पालूंगा। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी निंगनिंग को दोबारा चोट मत पहुंचाना। आंटी, मैं सच में निंगनिंग से बहुत प्यार करता हूं। मैं बस उसका दिल वापस पाना चाहता हूं। आंटी, आप चिंता न करें। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जरूर उसे खुशी दूंगा। 10 साल पहले मैं सच में उससे बहुत प्यार करता था। ये सब तुम पर छोड़ता हूं। जरूर एनिंग को फिर से हमारे पास लाना है। शुवाइनन, तुमने शारीरिक चोट का अपराध किया है। कृपया हमारे साथ थाने चलो। जरूरत नहीं। मुझे निंगनिंग के लिए प्रायश्चित करना है। जिसने भी उसे परेशान किया, उसे मरना होगा, मेरे सहित।
पता चला कि निंग निंग अभी भी मुझसे प्यार करती है। उसे पता ही नहीं था लूजेवन के इरादे। मैंने गलतफहमी में उसे दोष दिया, इसलिए वो इतनी नाराज थी। निंग निंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं कभी भी भविष्य की तरह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वापस आ गया हूं। यह सब सपना नहीं है। मैं सच में 10 साल बाद से वापस आया हूं। निंग निंग, पता चला कि सच में मैं ही था। तुमसे माफी चाहता हूं। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, वो ये कि मैं वापस आकर हमारी किस्मत बदल दूं। निंग निंग, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम मुझे कभी छोड़ोगी नहीं। हम जरूर हमेशा खुश रहेंगे। अभी गर्म दूध पी लो। ठीक है, बस करो, तुम सुबह से बुन रही हो। आंखें खराब हो जाएंगी, सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं हमारे बच्चे के लिए एक छोटी सी पोशाक बुनना चाहती हूँ। उसे बताना कि माँ उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसके पापा भी उसकी मां से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम अभी गर्भवती हो, खुद को थका नहीं सकती। मेरी सुनो, थोड़ा आराम करो। हाँ, मेरे लूडा गवर्नर, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। अभी तो समय भी कम है। तुम इतनी सावधानी बरत रही हो, शादी इतनी जटिल है। तुम मुझे चिंता नहीं करने दे रही हो, यह ठीक है। अब यह छोटी सी स्वेटर भी तुम मुझे नहीं बुनने दे रही हो। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मशरूम उग आएगा। पत्नी, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम बस अच्छी तरह से रहो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जरूर खुश रखूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वादे पर विश्वास करती हूँ। निंग निंग, मैं क्षु वाइनर हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे मिलने की गुजारिश करता हूं। वह यहाँ क्यों आया है? मैं उसे भगा देता हूँ। उसे अंदर आने दो। कुछ बातों का फैसला होना चाहिए। हाँ। निंग निंग, एनिंग, मेरी बात सुनो। तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी कहां से आई? तुमने अंगूठी क्यों पहन ली? हम शादी करने वाले हैं। ये असंभव है। तुम्हारा उससे कोई संपर्क भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो इतनी जल्दी तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम इंसानी बात समझते भी हो? एनिंग, देखो, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे सपने में जो हुआ वो सच था। मैंने अंतिम संस्कार में भाग लिया। भविष्य में मुझे पछतावा हुआ, बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। एनिंग, सच में मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कभी नहीं अतीत को दोहराने नहीं दूंगा। बात करो तो बात करो, हाथ पैर नहीं चलाओ। एनिंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं कभी नहीं बनूंगा भविष्य में तुम्हें चोट पहुंचाने वाला वो व्यक्ति। एनिंग, क्या तुम्हें हमारी कसम याद है? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या सच में? लेकिन भविष्य में तुमने हमारा वादा पूरी तरह से भुला दिया। जब तुमने मेरे अंतिम संस्कार में भाग लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरे साथ रहने का नतीजा क्या होगा। तुम्हें लगता है मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ? क्या तुम फिर से इस आग में कूदोगे? एनिंग, मुझे एक और मौका दो। मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। देखो, मुझे हमेशा याद है कि तुम बाग की मालकिन हो। भविष्य में जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई उसे सजा मिल चुकी है, मेरे भविष्य के स्वयं सहित। क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? तुम चाहे जितना कह लो, मैं तुमसे मेल नहीं करूंगी। मरा हुआ दिल वापस नहीं आता। बस करो। क्या तुम्हारा कोई अंत है? अगर तुमने एनिंग को परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। एनिंग, मुझे पता है तुम हमेशा से मुझसे प्यार करती थी। तुम्हें लूजेओन के साथ नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं संतरे के बाग गया हूं और तुम्हारी तरह ही चुनाव किया है, इसलिए मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता चला। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। फैनिक्स IOUS सहित मेरे भविष्य के स्वयं ने उसे सजा दी। हम दोनों को सच में पछतावा है। कृपया हमें माफ कर दो। क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? तुम्हें लगता है अगर तुम भी एक बार मर जाओगे तो मैं नरम पड़ जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि माफी मांगने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हें पछतावा है तो मैं तुम्हें बिना शर्त माफ कर दूंगी। लेकिन तुम मेरे लिए मरने को तैयार थे। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तुम हमेशा अपने आप को सही समझते हो, सोचते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मेरे प्यार का फायदा उठाते हो। बार बार बिना किसी सीमा के फैनिक्स IOUA को बचाते हो, उसे मेरा मजाक उड़ाने देते हो।
यह अवमान करने देते हो। मैंने नहीं किया। मेरे भविष्य के स्वयं को कुछ पता नहीं था। उस दिन तुमने आवाज भेजी थी, उसने सब हटा दिया। तुम्हें पछतावा है, यह तुम्हारी अपनी समस्या है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आज से मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। तुम्हें देखकर मुझे लगता है मैं कितनी मूर्ख थी जो 10 साल बर्बाद कर दिए। तुम जैसे निकम्मे पर तुम स्वार्थी, झूठे हो, अपने लिए बहाने बनाते हो। यह मुझे घृणा महसूस कराता है। नहीं, ऐसा नहीं है एनिंग। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब मेरे भविष्य के स्वयं की गलती थी। तुम हमारे प्यार को अभी क्यों खत्म करना चाहते हो? मेरे इन शब्दों से तुम्हारा दिल दुख रहा है ना? लेकिन तुम्हारा यह दर्द मेरे दर्द का लाखवां हिस्सा भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए करियर बनाया, लेकिन तुमने पैसे दूसरी औरतों पर उड़ा दिए। मैंने इतना काम किया कि बीमार हो गई, गर्भवती होना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बच्चा चाहती थी। उंगली जितनी लंबी सुई मेरी कमर में चुभ गई। दर्द से मैंने एक दांत तक तोड़ डाला। इतना दर्द होने के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। पूरे 3 साल मैंने 3 साल तक दर्द सहा। तुमने 3 साल तक धोखा दिया। माफ करो, मुझे नहीं पता था। माफी से क्या होगा? मेरी कमर पर घनी सुई के निशान हैं। हर रात मुझे दर्द से जगा देते हैं। वे मुझे याद दिलाते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम नीच इंसान। मेरा दर्द तुम कभी नहीं समझ सकते, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एनिंग, मैं फिर कभी तुम्हें इतना दर्द नहीं दूंगा। मैं अब लूजे युन से प्यार करती हूँ। हम शादी करने वाले हैं। नहीं एनिंग, एनिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। मुझे मारो, गाली दो, मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल करो। मैं सिर्फ तुम्हें रोकना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एनिंग के पास अब मैं हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं। और एक बात, वह मेरी बच्चे की मां भी है। क्या तुम गर्भवती हो? क्या तुम फिर से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मुझे गर्भपात कराना चाहते हो? नहीं एनिंग, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? तुम वो हो जिसे मैं जीवन भर संभालना चाहता हूं। एनिंग, कोई बात नहीं, मैं भी बच्चे का पिता बन सकता हूं। मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। भविष्य में मैं सफल होऊंगा। मैं तुम्हें सबसे बड़ा घर दूंगा, सबसे चमकीला हीरा दूंगा। तुम जानती हो मैं ये कर सकता हूं। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, तुम्हें इतना बड़ा बोझ नहीं उठाना है। मैं उसे खुश रखूंगा, और तुम एनिंग के पीछे कुत्ते की तरह नहीं पड़े रहो। यही तुम उसके लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। ज़ेयुन, तुम भी भविष्य में बहुत सफल होगे। हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। जरूर। नहीं, ऐसा नहीं है। एनिंग, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कसम खाई थी। तुमने मुझसे कसम खाई थी कि तुम मेरे साथ जीवन भर होगी। एनिंग, जल्दी से चले जाओ, फिर कभी मुझे मत दिखाई देना। ऐसा नहीं है। निंग निंग ने मुझे छोड़ दिया। निंग निंग, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। हमने वादा किया था कि हम एक साथ रहेंगे। क्या तुम भूल गई? हाँ, समय यात्रा। मैं वापस जा सकता हूं। बस मुझे मरना होगा, फिर मैं वापस जा सकता हूं। पिछली बार क्या ऐसा नहीं हुआ था? छत से कूदना, कलाई काटना, कार दुर्घटना। हर बार मौत के करीब जाने पर मैं पहले के समय में वापस आ जाता हूं। इस तरह मैं शुरुआत में वापस जा सकता हूं। उस समय जब वो लू ज़ेवान को नहीं जानती थी। उस समय जब उसके दिल में सिर्फ मैं था। एक बार फिर, बस एक बार, और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। मैं जरूर सब कुछ ठीक करूंगा। निंग निंग, अगर इस बार हो सका, मैं कभी वादा नहीं तोड़ूंगा।
निंगनिंग, अगर मैं इस बार तुम्हें धोखा दूं तो तुम हमेशा हमेशा मुझे माफ न करना। जेल से छूटकर अच्छे इंसान बनो, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, खुद को भी नहीं। जिंदगी अभी लंबी है। चोट, मैं फिर कैसे दूसरों को चोट पहुंचाऊंगा? मेरा वादा है, मुझे वो वादा पूरा करना होगा। मुझे उसके पास जाना है, मुझे निंगनिंग के साथ, मेरे प्यार के साथ अच्छे दिन बिताने हैं। उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ सब ठीक कर दूंगा, इस बार जरूर। ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? हां, धन्यवाद। निंगनिंग, इस बार हमारा अंत जरूर अच्छा होगा, है ना? हेलो, शियान निंग कहाँ है? क्या वो कई साल पहले नहीं मर गई थी? संभल कर। मैंने भविष्य नहीं बदला। क्यों? जू हुआइनान में नहीं है। निंगनिंग, तुम मेरा इंतजार करो।